जी, क्या आप तैयार है गाने के लिए? कमला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। तैयार रहिए, प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम कमला जी, आप भजन लीजिए। हाँ जी। ओम। सबको सादर नमस्ते। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से भी निकट और दूर से भी दूर है, सभी में समाया हुआ हो, सभी में समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भर क्यारियों के तारों की जमात का, फूलों भर क्यारियों का तारों की जमात का। तेरी ही जमी है ओ, तेरी ही जमी है, तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जितने भी रंग देखे सभी तेरे रंग हैं। सभी को पालने के अलग अलग ढंग हैं, सभी को पालने के अलग अलग ढंग हैं। छोटे बड़े सब का हो, छोटे बड़े सब का रखता तू ध्यान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देह धारी हैं, जितने भी दुनिया में जीव देह धारी हैं, सभी तेरे प्यार के ही अधिकारी हैं, सभी तेरे प्यार के ही अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया हो, पथिक सभी को दिया तूने वरदान है। कितना महान है तू, कितना महान है।
प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। से जोड़े मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। संत इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए संत की बहुत अधिक आवश्यकता है। जीवन में सच्चे संत मिलना सौभाग्य है। संत कैसे होते हैं? संत संतुलित व्यवहार करने वाले होते हैं और हम डावाडोल होते हैं, कभी संसार में और कभी प्रभु में। किंतु जो संत होते हैं वो संसार में रहते हुए भी प्रभु स्मरण कभी नहीं भूलते। संत सदाचारी, वेद का आज्ञा का अनुसरण करने वाला धार्मिक और वैदिक विद्वान होता है। मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु संग जोड़े। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मेरी बाह पकड़ न छोड़े, मेरी बाह पकड़ न छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि मिलन को हर पल तड़पूं, हरि मिलन को हर पल तड़पूं, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। भटकट भटकट पथ नहीं मिलता, भटकट भटकट पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरे मन के रोके घोड़े, मेरे मन के रोके घोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल में न फंसे बेचारा, माया जाल में न फंसे बेचारा, मेरे हंस को मोती चुगा दे, मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे कष्ट हरि से मिला दे, हरे कष्ट हरि से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओम धन्यवाद। वाह मनु जी वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आज के वक्ता हमारे दो है, तो अपने सविता जी गुप्ता, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें।
प्रणाम प्रणाम सर्वेभ्यो नमः। मुनि जी प्रणाम, सर्वेभ्यो नमः। ओ असतो मा सद्गमय, ओ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम। हमारे जीवन में समस्याएं अनेक हैं, हमारे जीवन में समस्याएं तो अनेक हैं, पर दवाएं, सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ 3 है, 3 टैबलेट हैं। और वो कौन सी है? मुफ्त में स्वास्थ्य लाभ पाए। यज्ञ, योग, आसन, प्राणायाम की टैबलेट। हितभुक, ऋतभुक, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक की टैबलेट। ये 3 टैबलेट हैं। मतलब यही है कि हम सबको यज्ञ, योग और आसन, प्राणायाम नित्य करना चाहिए, और हमारा आहार व्यवहार जैसा होगा उसका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। तो हमें हितभुक खाना चाहिए, ऋतभुक खाना चाहिए, मितभुक खाना चाहिए। आज हम वैदिक देव पूजा एवं सत्यनारायण व्रत कथा, क्योंकि यज्ञ हमारे जीवन का श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ शब्द देव पूजा, यज्ञ शब्द देव पूजा संगतिकरण दान अर्थ वाली यज धातु से नय्य प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है, जिसमें देव पूजा संगतिकरण दानादि भावों की प्रेरणा निहित है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। और यज्ञ की महिमा वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति, गीता आदि सभी शास्त्रों में हमको दिखाई देती है। स्वामी जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में यज्ञ की परिभाषा करते हुए लिखा है कि जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत व जो शिल्प व्यवहार पदार्थ विज्ञान जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है उसे यज्ञ ही कहा जाता है। महर्षि ने पंच महायज्ञ विधि की रचना की। इन 5 महायज्ञों के करने से मनुष्य नित्य नैमित्तिक उपासना आदि कृत्यों के द्वारा अपना और जगत का कल्याण कर सकते हैं। मनुस्मृति में भी पंचयज्ञों का बहुत वर्णन है। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृ यज्ञम पितृ यज्ञम च यथाशक्ति न ह्यापयेत। इन सबों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा हमारे वैदिक सदगृहस्थों के यहाँ गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार समय समय पर कराए जाते हैं। योग्य विद्वान पुरोहितों को बुलाया जाता है और जब सारे संस्कार हमारे होते हैं, जैसे कि उपनयन, नामकरण, नन्नप्राशन, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि शुभ अवसरों पर वैदिक यज्ञ संपन्न कराया जाता है। यज्ञ के उपरांत सत्यनारायण वैदिक व्रत कथा कराने की परंपरा भी रहती है। और इसी परंपरा को करते हुए आज हमने पिछले अध्याय में प्रथम सत्यनारायण व्रत कथा करी थी, पिछली बुधवार को हमने करी थी। तो उसमें हमने पहला जो बोला थोड़ा सा, ओंकार सच्चिदानंद सर्वेशां परिपालक प्रयच्छ विमलां मेधाम कथारंभम करोम्यहम्। पहले अध्याय में हमने बोला था कि एक समय सुंदर वन में ऋषियों के मध्य बैठे हुए महर्षि पिपलाद सूर्य की प्रभा के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उसी समय संपूर्ण प्राणियों के शुभ चिंतन, योग में निरत और ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने को पवित्र कर लिया है, ऐसे ब्रह्म प्राप्ति की कामना रखने वाले ब्रह्म रस के पिपासु सुकेश आदि
ऋषि महर्षि पिपलाद के पास गए। महर्षि पिपलाद के पास गए। भरद्वाज ऋषि की संतान सुकेश ऋषि, सैव्य ऋषि की संतान सत्यकाम ऋषि, सूर्य वंश में उत्पन्न गार्ग्य ऋषि, अश्वलायन ऋषि की संतान कौशल्य ऋषि, भार्गव ऋषि की संतान वैदर्भी ऋषि और कात्यायन गोत्रोत्पन्न कबंधी ऋषि। इन 6 ऋषियों ने अपने अपने हाथों में समिधा लेकर 6 ऋषियों ने अपने अपने हाथों में समिधा की लकड़ियों को लेकर महर्षि पिपलाद के पास पहुंचे। प्रणाम करने के बाद उनसे बोले, भगवान प्राणियों के शुभ चिंतक, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। तो ऋषि बोले, महर्षि पिपलाद बोले, क्या बोले? ऋषि ने कहना शुरू किया कि ब्रह्म ज्ञान की कामना रखने वाले ऋषियों, जो कुछ भी मैं जानता रहूंगा वह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ 1 वर्ष पर्यंत मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य धारण कर आप सभी लोग तपस्या करें, उसके बाद फिर आवे। इतना कहने के बाद जो कुछ भी, इतना कहने के बाद में ऋषि बोले, जब ये कह दिया उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत तपस्या करने के बोले, और वो भी ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करने की आज्ञा दी। फिर ऋषि की बातों को सुनकर शांत चित्त और दृढ़ वृत्ति सुकेश आदि ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या में अपना 1 वर्ष का समय बिताया। आज हम द्वितीय अध्याय बोलेंगे। द्वितीय अध्याय में 1 वर्ष के बाद सारे ऋषि आए और उन ऋषियों ने सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रश्न पूछा वो कबंधी ऋषि ने पूछा। कबंधी ऋषि ने पूछा, कबंधी पिप्लादंच पप्रच्छ विनयान्वितः इमाः प्रजाः प्रजायन्ते कुतो ब्रह्मविदाम्बर। महर्षि पिप्लाद से कबंधी ऋषि ने विनय पूर्वक प्रश्न किया कि ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ये प्रजाएं लोक में कैसे उत्पन्न होती हैं? ये प्रजाएं लोक में कैसे उत्पन्न होती हैं? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पिप्लादो महामतिः जगाद सकलं तस्मै श्रद्धानाय धीमते। पिप्लाद ऋषि ने कबंधी ऋषि की जिज्ञासा को सुनकर, पिप्लाद ऋषि ने कबंधी ऋषि की जिज्ञासा को सुनकर श्रद्धालु मतिमान कबंधी को सारी बातें विस्तार से बतलाई। उन्होंने क्या बातें बतलाई? तपस्तप्त्वा प्रजा कमश्चराचर प्रजापति मिथुनम चरयिम प्राणम समुत्पादयते पुरा। आदि सृष्टि में चर और अचर का स्वामी वह परमात्मा आतपः सामर्थ्य से शरीर और प्राण को उत्पन्न करता है। सूर्य प्राणो रयिश्चंद्रो रयिमूर्तन निगद्यते अमूर्तं चापि यद भोग्यम रयि रूपेण संस्थितम। यह जो सूर्य है वह प्राण रूप है, और यह जो चंद्रमा है, सूर्य जो है वह तो प्राण रूप है, और जो चंद्रमा है वो रयि है, और जितनी भी चीजें मूर्त और अमूर्त भी भोग्यार्थ हैं उन्हें कहते हैं। आदित्य उदयन प्राच्यान प्राणास स्वरश्मिषु आधत्ते सर्वकाष्ठासु तान प्राणान विकिरत्यापि। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता हुआ अपनी किरणों में प्राण शक्ति धारण कर सारी दिशाओं में प्राण को बिखेरता रहता है। एष वैश्वानरो भूत्वा विश्वरूपो दिवाकरः उदयति प्राण रूपो अग्निर् मृत्याप्येव मुदाह्यतम्। यह विश्व को प्राण प्रदान करने वाला सूर्य सर्वत्र ऊष्मा प्रदान करता हुआ उदित होता है। इस तथ्य को वेद की ऋचाएं भी कहती हैं। इस तथ्य को वेद की ऋचाएं भी कहती हैं। विश्वरूपम हरिणम जात वेद संपरायणम ज्योतिरेकम तपंतम
सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राण प्रजानाम् उदयतेषु सूर्यः। यह सूर्य सैकड़ों प्रकार की वर्तमान प्रजा को प्राण प्रदान कर जीवन दे रहा है। ये सूर्य सैकड़ों प्रकार की वर्तमान प्रजा को प्राण प्रदान कर जीवन दे रहा है। ये सूर्य ही सब जगत के भीतर काम करता हुआ सभी में शक्ति दर्शन करता हुआ ज्योतिर्मय रूप में उदित होता है। प्रजापतिश्च यद रूपं तत्तदवच्मि समासतः धार्यते च प्रजाएन रक्ष्यते पाल्यते यदा। प्रजापति के उन सारे रूपों को संक्षेप में ही बता रही हूँ जिनके द्वारा प्रजा धारण, रक्षण और पालन होता है। प्रजापति के उन सारे रूपों को जिनके द्वारा प्रजा धारण, रक्षण यानी कि रक्षा भी तो परमात्मा ही करते हैं और पालन भी वही परमपिता परमात्मा करते हैं। संवत्सरम द्विधा भक्तम दक्षिणश्चोत्तरायणम दक्षिणेन निवर्तन्ते विपरीतम विमुक्तये। संवत्सर को प्रजापति भी कहते हैं। संवत्सर को प्रजापति भी कहते हैं। इसके दो विभाग हैं, एक दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला मानव मरण चक्र में जाता है और उत्तरायण मार्ग से जाने वाला मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इष्टापूर्ते भजन्ते ये धन धान्य युता नराः एक चांद्रम संप्राप्य वर्तन्ते च पुनर्भुवि। जो धन धान्य युक्त मनुष्य इष्ट अर्थात वेद विहित यज्ञ और पूर्त वाली कूप, तालाब, वाटिका आदि का निर्माण कर संसार का उपकार करता हुआ गुजरता हुआ है, वह तो भोग युक्त चंद्रलोक को प्राप्त कर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। क्योंकि इष्ट अग्निहोत्रम तपः सत्यम देवानाम उपलंबनम आतिथ्यम वैश्य देवम च इष्टमित्यमिधीयते। तो वापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानामारामः पूर्तमित्यभिधीयते। एष पितृकृतः पंथा प्रजा कामा महर्षयः अनेनैव च गच्छन्ति पुत्र पौत्र धनार्थिनः। यही पितृयान मार्ग है। पुत्र पौत्र और धन की कामना रखने वाले महर्षि इसी रास्ते से जाते हैं। ब्रह्मचर्येण ज्ञानेन सत्य ब्रह्म बलेन च तपस्यायां स्थितानांच ब्रह्मलोक प्रतिष्ठितः। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान के द्वारा तपस्या में स्थित होते हैं उनका ब्रह्मलोक निश्चय पूर्वक प्रतिष्ठित हो जाता है। ब्रह्मचारी, इसीलिए ब्रह्मचर्य की बहुत अधिक महिमा है। तैरेव सकला मुक्तिस्तैस्तथा चामृताशनम तैरेव सच्चिदानंदे मानंदोनुभूयते। वे ही मनुष्य सारे बंधनों से मुक्त होकर, कौन से मनुष्य? वे ही मनुष्य सारे बंधनों से मुक्त होकर अमृत का पान करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में महान आनंद को प्राप्त करते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः समाप्तः। ओम, एक भजन बोल रहे हैं। ओम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ओम नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे मूर्ख। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचाकर, झूठे जग में दिल ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला,
लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जय सुमिरन ते सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। खालस इस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों छोड़ दिया रे मानव। ओम नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे मानव, ओम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। इसीलिए हम सभी को प्रतिपल ओम नाम का स्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि यही तो वो नाम है जो हमें इस भावसागर से पार करके उस पार पहुंचा सकता है। उस पार का मतलब हम सबों का यही तो एक लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त करें। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको हर पल हर घड़ी ओम नाम का सिमरन करना चाहिए, और अपने इस जीवन को, इस मानव जीवन को, ये जो हमको अनमोल भगवान ने ये रत्न नहीं है, ये दिया है, इसको एक पल के लिए भी व्यर्थ ना गवाएं। इसीलिए ओम नाम की महिमा बहुत है। अंत में सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत सुंदर। अभी हमारे वक्ता लीलाबेन जी है, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। लीलाबेन जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताएं, हमारा ईशोपनिषद और यजुर्वेद दोनों में जो मंत्र आए, इसमें से ईशोपनिषद का 8वां मंत्र का हमने कुछ विवेचन किया था। सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कवीर मनीषी परिभू स्वयं भूयाथा तथ्य तो अर्थान व्यददात शाश्वतीभ्यः क्षमाभ्यः। इस मंत्र की कुछ व्याख्या की थी, आगे आज इस मंत्र की व्याख्या करेंगे। सपर्यगात, सब जगह व्यापक है ऐसा परमात्मा, शुक्रम शुद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, शीघ्रकारी है, अकायम शरीर रहित है, परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, और आगे बताया था अवर्णन, यानी उसमें कोई छिद्र नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसका कोई अंश अंशी नहीं हो सकता, कोई विभाजन नहीं हो सकता। और आगे आया है अश्नावीरम, वो परमात्मा कैसा है, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। यहाँ पे आगे तो बता दिया कि शरीर रहित है, फिर यहाँ आया है कि नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। शरीर होता है, इसमें ही नस नाड़ियां होती है, लेकिन इसका कुछ विवेचन थोड़ा सा अलग रूप से किया गया है कि जीवात्मा नस नाड़ियों के बंधन में आता है, शरीर के बंधन में आता है। तो जीवात्मा हम अणुस्वरूप है, और जब शरीर में जीवात्मा हम बताए गए कि हमारा शरीर जो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जीवात्मा इतना छोटा सा अणु स्वरूप है, वो नस नाड़ियों के माध्यम से शरीर में गति करता है, ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। एक बात मैंने ये भी पढ़ी है, कितना सत्य नहीं मुझे नहीं पता, कि जीवात्मा जब शयन अवस्था में होता है, जब हम शयन करते हैं, तब पुरीतीत नाम की नाड़ी में शयन करता है। तो ये नाड़ियों के माध्यम से जीवात्मा गति करता है। इसी प्रकार
परमात्मा भी निराकार होता है, लेकिन वो इसी प्रकार कोई नसनाड़ियों के बंधन में आके गति नहीं करता। तो ये बात बताई गई है। और हम जीवात्मा तो अणुस्वरूप है, कहीं बताया जाता है शास्त्रों में कि जब जागृत अवस्था में होता है तो आंखों में होता है, स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है, और ध्यान अवस्था में हम हृदय स्थान में होता है। ये अलग अलग स्थान बताए गए, नाड़ियों के माध्यम से गति करता है। इसमें कितना तथ्य नहीं है, मैंने शास्त्रों में से कुछ पढ़ा है ऐसा। तो ये इसी प्रकार परम पिता परमात्मा नस-नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। वो शरीर में व्यापक जरूर है, लेकिन नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। और वायु भी हमारी नाड़ियों के अंदर रहती है, जैसे टायर में वायु रहती है, इसी प्रकार नाड़ियों के अंदर भी वायु रहती है। वायु भी निराकार है, उसका कोई भी स्वरूप नहीं है। तो लेकिन ईश्वर का भी ये निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, फिर भी ईश्वर भी वायु की तरह भी नस-नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। और आगे बताया गया शुद्धम, परमात्मा कैसा है? तो कि शुद्ध है, पवित्र है। हम जीवात्मा का गुण भी बताया जाता है कि जीवात्मा भी शुद्ध बुद्ध मुक्त है। हम जीवात्मा भी स्वभाव से शुद्ध हैं, लेकिन हम अविद्यादि दोषों के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण अपवित्र हो जाते हैं। परमात्मा इसी प्रकार परम पिता परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार की अविद्या नहीं है, किसी भी प्रकार का मिथ्या ज्ञान नहीं है। योग दर्शन में भी बताया गया है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, ना तो उनके कर्म ऐसे कि जिसका फल भोगने के लिए उसको शरीर में आना पड़े। तो हम जीवात्मा शुद्ध होते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूप का एहसास नहीं कर पाए, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। कहा गया कि जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप को एहसास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अविद्यादि दोषों के कारण। जब हम ध्यान अवस्था में होते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो उसी समय हम ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं। तब हमारे अंदर ना कोई अविद्या रहती है, ना कोई काम क्रोध लोभ मोह ऐसा कोई संस्कार उभरता है, ना कोई वासनाएं उभरती है। उसी समय हम आंशिक रूप में माने तो शुद्ध बन जाते हैं। लेकिन जैसे व्यवहार काल में हम आते हैं, तो व्यवहार में आते ही हमारे अंदर जो संपर्क में हम व्यवहार में लोगों के आते हैं, कई प्रकार के व्यवहार होते हैं, तो थोड़ा कुछ कभी ज्यादा हमारे अंदर किसी भी प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह से कोई वासना आदि आ जाती है, तो हम अशुद्ध बन जाते हैं। तो हम जीवात्मा के अंदर अशुद्धि हो जाती है, लेकिन परमात्मा कभी भी अशुद्ध नहीं बनता। परमात्मा शुद्ध है, इसलिए उसका ज्ञान भी शुद्ध है, उसका कर्म भी शुद्ध है। हमारा ज्ञान भी अशुद्ध बनता है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप में हम अशुद्ध बन जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर जो ज्ञान की दीप्ति है वो कमजोर हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि सृष्टि के आरंभ के अंदर 4 ऋषियों को, जो सबसे पवित्र आत्माएं थी, बिल्कुल उनके अंदर बहुत सबके दूसरी आत्माओं के कंपेयर में उनमें बहुत शुद्धता थी, इसलिए उसको वेदों का ज्ञान दिया गया। तो हमें जितना शुद्ध हम रह पाएंगे, इतना ही हमारी ज्ञान की दीप्ति बढ़ेगी। तो हमें जीवन में शुद्ध बने रहने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध बनने के लिए हमें बिल्कुल ही हमारे व्यवहार को देखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि हमारे मन में भी कई प्रकार के संस्कार उभरते हैं, कई प्रकार की वासनाएं हमारे सामने उभरती है, तो इनसे ऊपर हमें विजय पाना होगा। हमारे मन पर एक बात बिठानी होगी कि ये जो हमारे बहुत बड़े दुर्गुण दुर्व्यसन जो भी है, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहते हैं कि ईश्वर हमारे दोषों को दूर करो, दुर्गुणों को दूर करो, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। जब हम व्यवहार काल में होते हैं, तब हम धर्म से जुड़े रहें, तो हमारा व्यवहार हो सके इतना शुद्ध बन जाएगा और हम ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी प्रकार हमें शुद्ध बनने की इच्छा करनी चाहिए। और ईश्वर में तो
जैसे कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं है, ना किसी प्रकार का राग है, ना किसी प्रकार का द्वेष है, ना कोई ऐसा है, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा कुछ भी नहीं है। ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, कुछ भी प्रकार की अशुद्धि नहीं। कोई लोग कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति करता है, उस ईश्वर की प्रशंसा करता है, तो ईश्वर इससे प्रसन्न हो जाता है और निंदा करने से ईश्वर अप्रसन्न हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईश्वर एक रस है, सदा आनंद से भरा हुआ है। ना कभी किसी की प्रशंसा से प्रसन्न होता है, ना किसी की निंदा से नाखुश होता है। वो तो हमारे लिए है, ईश्वर की स्तुति करना हमारे लिए है, क्योंकि ईश्वर की स्तुति से हमें ईश्वर में प्रीति बढ़ती है। तो आजकल तो कई संप्रदायों में ऐसा भी मानी जाता है कि ईश्वर की भक्ति करने वाला भगवान को वश में कर लेता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो राग किसी के प्रति नहीं होता। राग नाम की चीज है ही नहीं ईश्वर के अंदर। भगवान के लिए तो सब जो भी उनकी भक्ति का फल अवश्य देता है ईश्वर, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि भक्ति, सच्ची भक्ति यदि ईश्वर की जाए, उसका सच्चे स्वरूप को मानकर उनकी सच्ची भक्ति की जाएगी, तो ईश्वर उसको अवश्य कई बुराइयों से, कई प्रकार के पतन से बचाता है। जैसे कहते हैं ना कि हम एक बंदर होता है, बंदर का बच्चा आपने देखा होगा, उसकी माँ से कितना लिपटा हुआ होता है, एकदम पकड़ा हुआ होता है, छोटा होता है तो झाड़ पर कूदता है बंदर, ऐसे वैसे भागता है, तो भी उसको गिरता नहीं है। तो हमें शुरू में क्या करना होगा? हमारी भक्ति की शुरुआत में हमें शुद्ध बनकर ईश्वर को पकड़ना होगा। ईश्वर को ऐसा पकड़े रखे हर काल में, हमारे व्यवहार में भी ईश्वर को पकड़े रखे। तो ये ईश्वर को पहले हमें पकड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, बाद में ईश्वर हमें स्वयं पकड़ लेगा। कैसे? जैसे बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली अपने बच्चे को ले जाते हुए आपने देखी होगी, तो बिल्ली क्या करती है? अपने मुंह में अपने बच्चे को ले जाती है। तो बाद में ईश्वर भक्तों ऊपर इतनी कृपा करता है कि वो उसको कई प्रसंग ऐसे आते हैं गिरने के, कई ऐसे पतन के प्रसंग आएंगे, तो उसी समय भगवान उनको गिरने नहीं देगा, उसको पकड़ लेगा। तो इसी प्रकार भक्त की रक्षा अवश्य करता है, लेकिन इसमें राग नाम की कोई चीज नहीं है, ना किसी के प्रति द्वेष है, ना राग है। ईश्वर बिल्कुल शुद्ध है और शुद्ध स्वरूप है। तो आगे दूसरा गुण बताया गया, अपाप विद्धम। भगवान पापों से बिंदा नहीं चाहता। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान है, हमारी शक्ति बहुत कम है, हमारा ज्ञान भी बहुत कम है। हम जीवात्मा, जयाबेन भी कहती थी ना कि स्वार्थी है। हमारी सबकी इच्छा बनी रहती है कि हमें सुख मिले, और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता ही रहता है जीवात्मा, हर पल प्रयत्न करता है सुख की प्राप्ति के लिए। और सुख की प्राप्ति के लिए हम जीवात्मा प्रयत्न करते हैं, तो हम किसमें से सुख प्राप्त करना चाहते हैं? संसार की भौतिक चीजों में से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और संसार की भौतिक चीजों में से सुख प्राप्त करने के लिए हम सदा प्रयत्न रात दिन लगे रहते हैं। और ये भौतिक चीजें हमें सुख देती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन उसका सुख तो दुख मिश्रित है, ये तो हम सब जान। और लेकिन हमारी पूर्ण तृप्ति नहीं होती, इसके कारण हम लगातार इसके पीछे लगे रहते हैं। तो हमारे क्या होता है कि जितना हम भौतिक संसाधनों को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा सुख बढ़ जाएगा, ऐसी हमारी मनोकामना बढ़ है। तो हम इसके लिए कई प्रलोभन आते हैं जीवन में, हम आसान रास्ते से इन साधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कई कई प्रलोभनों में कारण हम इसमें फंस जाते हैं, तो पाप कर देते। अनैतिक रास्ते से हम जल्दी से पैसा कमाना, धन कमाना आदि की लालच में आकर हम पाप में पड़ जाते हैं। तो हमारी ये मनोकामना है, हम जब तक ईश्वर को सही रूप में नहीं जानेंगे और उसकी हमारी जो सुख की इच्छा है, वो हमें ये ज्ञान होना नहीं होगा कि वास्तविक सुख हमें ईश्वर से भी प्राप्त होगा, इन संसार की भौतिक चीजों से हमें सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम पाप के मार्ग से मुक्त होना बहुत मुश्किल।
क्योंकि संसार की चीजें इतनी आकर्षित होती है, जैसे लोहा को चुंबक आकर्षित करता है, इसी प्रकार संसार के विषय, संसार के भौतिक सुख साधन हमें आकर्षित करते हैं और हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी धर्म के मार्ग से हटकर अधर्म की ओर झुक जाते हैं। सुबह से शाम तक हम व्यवहार हमारा रहता है, तो इस व्यवहार में हम कई ना छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं। तो हमें जैसे कोई सुबह में हम वस्त्र पहनते हैं, साफ सुथरा होता है और शाम तक तो कुछ ना कुछ उसमें धूल डस्ट मैल आदि आ जाता है। इसी प्रकार हमारा मन रूपी जो वस्त्र है, इसमें भी सुबह में हम ईश्वर की ध्यान उपासना करें, संध्या करें, तो थोड़ी पवित्रता आ जाएगी और बाद में दिन भर के व्यवहार के बाद जो अपवित्रता आई है उसको फिर से शाम को उपासना के माध्यम से हम हटा सकेंगे। ईश्वर पापों से विंदा नहीं जाता, तो हमें भी पापों से हटना ही होगा। तो हमें पापों से हटने के लिए सबसे उत्तम साधन हमारे पास है श्रद्धा पूर्वक का स्वाध्याय और समर्पण पूर्वक की संध्या। तो इन दोनों साधनों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में आसानी से चल सकते हैं। तो इन साधनों को यदि हम नहीं अपनाएंगे, उन साधनों को बारे में हम इसमें श्रद्धा और समर्पण नहीं रखेंगे, तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो हमें ईश्वर जैसे पापों से विंधता नहीं है। पाप उसे बिल्कुल निर्लेप है, वो इस पर पाप स्पर्श भी नहीं करते। तो हम जिसके उपासना करते हैं, उस उपासक को जैसा शुद्ध है, पवित्र है, उसके पास जाने के लिए यदि हमें पात्रता बनानी है, तो हमें भी पापों से दूर हटना होगा। और आगे की बात है, वो परमात्मा कैसा है, कवि गुण बताया गया है इसका। कवि है, कवि सामान्य रूप से हम जो पद्य की रचना करता है उसको कवि कहते हैं, जो गद्य की रचना करता है उसको लेखक कहते हैं। लेकिन यहाँ कवि शब्द का अर्थ है ज्ञानवान। ईश्वर ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है। ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, बहुत सारा ज्ञान है ईश्वर में। जो भी हम कहते हैं ना कि इतना सारा ज्ञान है कि जी हरेक संसार के हरेक पदार्थों को जानता है, उसको किस प्रकार बनाना वो जानता है, सृष्टि रचना का ज्ञान है, हम जीवों को संसार में जो भी पदार्थ बनाए उनके बारे में ज्ञान है, हर एक प्रकार की विद्या का ज्ञान है, चाहे भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने जो पहला नियम बताया ना कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल ईश्वर है। ईश्वर का ज्ञान बहुत है, हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, बहुत अल्पज है। यदि ईश्वर हमें शरीर और सूक्ष्म शरीर आदि नहीं देता तो हम अपने बारे में भी खुद नहीं जान पाते कि हम कौन है। तो ईश्वर के ज्ञान के आगे तो हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसे एक कथानक है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ऋषि भारद्वाज, ऋषि लोग बहुत ही आयुष्यमान होते थे, 300-400 वर्षों की आयु भी कई ऋषियों की होगी। तो ऋषि भारद्वाज के बारे में बताया गया कि उन्होंने 4 बार 400 वर्ष की आयु की कामना की, तो 1600 वर्ष हुए। 1600 वर्ष के बाद ऋषि को पूछा गया कि आपने मनुष्य जन्म धारण करके, इतनी लंबी आयु धारण करके कितना ज्ञान प्राप्त किया। आयु प्राप्त करने का उद्देश्य उनका ज्ञान प्राप्त करना था। तो उन्होंने मिट्टी में से एक मुट्ठी भर मिट्टी उपाड़ कर कहा कि बस अनंत में से मैंने मुट्ठी भर प्राप्त कर पाया। ईश्वर का ज्ञान तो अनंत है। तो ईश्वर का ज्ञान इतना सारा ज्ञान है, इसमें से हम जीवात्माओं के लिए हम कहते हैं कि 4 वेदों का ज्ञान दिया, लेकिन 4 वेदों का ज्ञान, इतना ही ज्ञान ईश्वर का नहीं है। ईश्वर का ज्ञान तो इससे भी ज्यादा है। और ईश्वर हमारे मनुष्य जीवनों के लिए जितना जरूरी है इतना ही ज्ञान वेदों के माध्यम से दिया है। बाकी तो इससे भी ऊपर ईश्वर का ज्ञान है और वेद वेदांगों का ज्ञान है ईश्वर के पास। और हम कितना ग्रहण कर पाते इसमें तो हमारी योग्यता के आधार पर। तो ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत विद्या है। जो कवि की बात आई ने, तो इसमें ईश्वर कवि भी है। तो कवि है तो उन्होंने कौन से काव्य की रचना की है?
ईश्वर का काव्य है सृष्टि रूपी काव्य और वेद रूपी काव्य। अथर्ववेद का एक मंत्र आता है, परमात्मा के दो काव्य है, सृष्टि और वेद। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये अथर्ववेद का मंत्र है कि परम पिता परमात्मा के दो काव्य हैं, सृष्टि रूपी काव्य और वेद रूपी काव्य। सृष्टि रूपी काव्य को तो देखकर कई कवियों ने रचना भी कर ली है कि परमात्मा का नैसर्गिक सृष्टि रूपी सौंदर्य ऐसा है कि उसके ऊपर से कई कवियों ने अपने जो उद्गार है, अपना जो ज्ञान है, वो कविता के रूप में प्रकट किया है। और ईश्वर का एक काव्य है वेद। वेद भी एक काव्य है। जो कवि कविता की रचना करता है, कई श्लोकों की रचना करता है, कई दोहों की रचना करता है, ऐसे परम पिता परमात्मा रूपी कवि ने मंत्रों की रचना की है। मंत्रों की रचना ईश्वर का काव्य है। जैसे उस मंत्रों की रचना में भी हम मंत्र पढ़ते हैं, उनका ऋषि कौन है, उसका छंद क्या है, कौन सी क्या, ये सारी बातें बताई जाती है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन, ईश्वर की रचना जो मंत्रों के आधार पर की गई है, ईश्वर ने जो मंत्र बताए वो जैसा का तैसा ईश्वर ने बोला है, वैसा का वैसा ही है। इसमें एक मात्रा का भी डिफरेंस नहीं हुआ। और इसका वेद के मंत्र की रचना इतनी अद्भुत है कि आज तक कोई उसकी व्याकरण की दृष्टि से एक मात्रा की, उनके स्वर व्यंजन जो भी है, उनकी संधियां आदि जो भी है, उनमें जरा भी डिफरेंस कोई कर नहीं पाया है। ये ईश्वर का अद्भुत काव्य है वेद। तो हमें ईश्वर के दो काव्य हमारे सामने हैं, तो दोनों काव्यों को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। सृष्टि रूपी काव्य में जैसा है, जो वेद है उनकी थियरी है, और सृष्टि जैसा वेद में वैसा ही सृष्टि में। यदि वेद में और सृष्टि में डिफरेंस होता तो हम कहते कि नहीं, वेद ईश्वर की वाणी नहीं है। आज कई मत संप्रदाय वाले कहते हैं नहीं कि हमारा धर्म ग्रंथ सबसे प्राचीन है, ईश्वर की वाणी है, लेकिन उनके धर्म ग्रंथ में कई प्रकार की विसंगतियां देखने में आती है कि जो सृष्टि में नहीं है वैसा उनके धर्म ग्रंथ में बताया जाता है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण जो क्रिश्चियन बाइबिल वाला में दे दे, तो वो उनका बाइबिल बता रहा है कि ये पृथ्वी, जो भूमि है वो गोल नहीं है, वो चपटी है। गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने जब बताया कि वैज्ञानिक तो बड़े संशोधन करते हैं और जानते हैं, अपने विज्ञान के आधार पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी तो गोल है, तो उनको जेल में दंडित कर दिया गया, क्योंकि धर्म गुरुओं और धर्म ग्रंथ के विरुद्ध बात थी। तो हमारा वेद रूपी जो काव्य है, जो ईश्वर का वास्तविक काव्य है, इसमें ऐसा का वैसा है जैसा सृष्टि में है। तो हमें ईश्वर के दो काव्यों के बारे में हम जाने। ईश्वर वास्तव में कवि है, ज्ञानवान है, उनका ज्ञान का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, इतना ज्ञान है ईश्वर का। और आगे का जो गुण बताया वो है मनीषी, वो मनोवृत्तियों को जानने वाला। हाँ, एक मिनट, इसमें कवि है, उसके लिए और स्पष्टता करें। कवि का मतलब यहाँ आपने जो कहा कि ज्ञानवान है, क्रांतदर्शी है, सभी तत्वों को यथार्थ रूप में जानता है, परमाणु से लेकर ब्रह्म तक, ब्रह्मांड तक जानता, और परमात्मा स्वयं खुद को भी पूरी तरह से जानता है। उसका काव्य एक जो भौतिक रूप में, सृष्टि रूप में वह काव्य है, यह ब्रह्मांड अर्थात यह पंचभूतात्मक वस्तु, सूक्ष्म और स्थूल भी, उतना ही नहीं। और जो वेद रूपी जो संगीत है, काव्य है, संगीत, वेद को भी छंद कहा गया है, निगम कहा गया है, तो वो भी संगीतमय है। हमारा शरीर है वो भी संगीतमय है, तालमय है। कवि है, काव्य की रचना, कवि की रचना बड़े संगीत मधुर, प्रसन्न करने वालों, आह्लादित करने वाली और पूर्ण हितकारी हो, ऐसा वो कवि वास्तव में है। तो वो हर जो कवि है परमात्मा, तो उसका काव्य का गान पक्षी कर रहा है, पशु पक्षी, हर प्राणी, छोटा बच्चा भी जो निर्दोष है वो सीधा परमात्मा का गान कर रहा है, कवि का काव्य की वो अनुकरण कर रहा है, जाने अनजाने। तो कवि क्रांतदर्शी है, अति ज्ञानवान है, केवल एक बूंद ही भी कम, वो भी ज्यादा कर सकते हैं,
वो जो हमारे लिए मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए वो ज्ञान हमें देता है, वेद रूपी ज्ञान। तो इतना महान है। ब्रह्मांड भी जो पूरा रचा है वो भी उतनी अपनी शक्ति का बहुत कम उपयोग किया है। थोड़े से ज्ञान से यह सारा ब्रह्मांड चलायमान था। इतना बड़ा ज्ञानवान कवि है। धन्यवाद। हाँ, उनका ज्ञान तो बहुत है। मैंने कहा ना कि इनका इतना ही ज्ञान नहीं है, इससे भी आगे कई ज्ञान, अणु परमाणु हर एक प्रक्रिया जो भी है सृष्टि में घटती है बढ़ती है सबको जानता है। उसके जो भी ज्ञान है इसमें कोई लेस मात्र ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है, सब कुछ जानता है। तो वो सर्वोपरि है, उसके ज्ञान का कोई अतिक्रमण ही नहीं कर सकता। आज का वैज्ञानिक है नहीं, बड़ा बड़ा बुद्धिमान भी कोई उसके ज्ञान का अतिक्रमण नहीं कर सकता। और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ईश्वर का ज्ञान इतना है कि इसके ज्ञान के बारे में हम तो एक नाम मात्र का जानते हैं। तो आगे का जो गुण है उसका वो है मनीषी। मनीषी शब्द ऐसे हम तो कहते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी मनीषी कहते हैं, विचारवान व्यक्ति को भी मनीषी कहते हैं। और यहाँ मनीषी का अर्थ ये भी है कि मनोवृत्तियों को जानने वाला। हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां चल रही है, हम व्यवहार में भी जैसे परिवार में व्यवहार करते हैं, एक दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, संसार में संस्थाओं में व्यवहार करते हैं, तो हम थोड़ा सा कुछ बताते हैं, कुछ बातें हम बताते नहीं है दूसरों के सामने, छुपी रखते हैं, पूरा पूरा नहीं बताते। तो ये हम सामने वाला व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, लेकिन ईश्वर हमारी मनोवृत्ति को पूरी रीते जानता है कि वास्तव में हमारी मनोवृत्ति क्या है। तो हमारी मन की वृत्तियां को पूर्ण रूप से वो जानने वाला है। तो हमें ईश्वर के, जैसे हम कहते हैं ना कि महर्षि दयानंद जी को जिन्होंने जहर दिया, जगन्नाथ रसोईया, वो उनकी रसोई कायम करता था, लेकिन उनके मन के अंदर जो वृत्ति थी वो उन्होंने बाहर नहीं दिखाई, लेकिन ईश्वर तो जानता था। जैसे शंकराचार्य जी को भी कैसे ने जैन लोगों ने, शंकराचार्य जी ने जैन 2 शिष्य थे जैन, उनके उन पर वो बहुत अच्छा विश्वास था उनका, लेकिन वो लोग जो शंकराचार्य जी ने वो जैन मत से विरुद्ध थे, तो उनको दूर अपने रास्ते से हटाना चाहा। तो उन्होंने ऐसा स्लो पॉइजन देते रहे कि 6 महीने में उनका शरीर छूट गया। तो सामने वाला व्यक्ति हमारी मनोवृत्तियों को नहीं जानता, लेकिन परमपिता परमात्मा तो हमारी मनोवृत्तियों को, हमारे मनोभाव को जानता है। हमारी मन की भावना क्या है इसका बहुत महत्व है। हम यज्ञ कर रहे तो हमारी मन की भावना क्या है, हम उपासना कर रहे तो उस समय हमारी मन की भावना क्या है, हम किसी को दान दे रहे तो हमारी मन की भावना क्या है, हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमारी मन की भावना क्या है, स्वार्थ की वृत्ति की है, सेवा भाव की है, हकीकत में हमें दान की वृत्ति है, दूसरों का उपकार करने की वृत्ति है। तो इन सारी भावनाओं का बहुत महत्व है। कहते हैं कि भाव से भगो भगवान को, भगवान भाव का भूख्या है। पौराणिकों में आज मान्यता बहुत चलती है कि भगवान तो भावना का भूख्या है। तो मानो तो शंकर, नहीं तो कंकर, वहां तक लोग कहते हैं। एक कंकर में भी यदि आप शंकर की भावना करो तो वो ईश्वर है। तो महर्षि दयानंद जी ने ये बात अच्छी तरह उन लोगों को समझाई कि भावना करनी चाहिए, भावना का बहुत महत्व है, श्रद्धा का बहुत महत्व है। श्रद्धा और भावना के बिना हम कितनी भी स्तुति करते रहे, प्रार्थना करते रहे, उपासना करते रहे, लेकिन हमारी मनोभावना यदि पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हमारी ये सारी स्तुति प्रार्थनाएं व्यर्थ है। तो महर्षि दयानंद जी ने ये बात स्पष्ट रूप से बता दी कि भावना करनी चाहिए, भावना का स्थान प्रथम है, लेकिन जैसे में वैसी भावना करो। पत्थर में यदि आप धूल में, आप पत्थर में आप मिट्टी में शक्कर की भावना करोगे तो क्या शक्कर का लाभ देगा? दूध में पानी में दूध की भावना करेंगे तो पानी क्या दूध का लाभ देगा? हमारी भावना यदि सत्य होगी तो ही लाभ हमें मिलेगा। इसलिए ईश्वर में भावना अवश्य करनी चाहिए, लेकिन जैसे में वैसी भावना करनी चाहिए। ये महर्षि दयानंद जी ने अच्छी बात बताई थी, वो भावना का महत्व बताते हुए। तो आगे का जो उनका गुण है ईश्वर का, वो है परिभुहु, पराभव करने वाला। किसी को पराभव करना यानी परास्त करना। कोई लोग
कोई व्यक्ति बड़ा जानवान है, कोई बड़ा बलवान है, कोई बड़ा बुद्धिमान है, तो मानता है कि मेरे से तो कौन बड़ा है आगे, मैं तो सबसे आगे हूँ, विश्व में मेरा नाम है, मेरे आगे कोई नहीं है। और कई तो आतंकवादी और पुराने हमारे प्राचीन इतिहास में भी हम पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे जैसे कंस है, रावण है, कितना अहंकार था, मेरी जैसी शक्ति, मेरे जितनी विद्या किसी में है, कोई मुझे पराभव कर ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, उनको ईश्वर से आगे कोई नहीं है, ईश्वर सबको परास्त करने वाला है। वो उनका बल, उनकी उनका शक्ति बहुत अनंत काल तक नहीं रहने वाली। उसको परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का संचालक है, सृष्टि को चलाने वाला है, और सृष्टि में जो बाधक तत्व उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं, उनका किसी न किसी को निमित्त बनाकर उनका पराभव करता ही है। ईश्वर के आगे कोई नहीं है उसको परिभू करने वाला, उसको परास्त करने वाला कोई नहीं, ये हमें अवश्य ही मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। तो आगे की बात बताई, स्वयंभू, स्वयं भवति इति स्वयंभू, उनकी सत्ता स्वयं से है। हम कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता स्वयं से है, हमारी सत्ता भी स्वयं से है, प्रकृति भी स्वयं से है। लेकिन परमात्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं है। हम तो अणुस्वरूप इतने छोटे से हैं कि यदि ईश्वर हमारा सूक्ष्म शरीर आदि साधन ना देता और प्रलय अवस्था के बाद इस शरीर से हमें प्रकट ना करता, तो हम जान भी नहीं सकते थे, प्रसिद्ध भी नहीं हो सकते थे। ईश्वर को ऐसा कोई किसी की सहायता से सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सिद्ध है, इसलिए ईश्वर स्वयंभू है। और आगे की बात बताई गई, अथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, यथा यानी जैसा, तथा यानी यथा यानी जैसा, तथा यानी वैसा, जैसा जरूरी था। हम किसके लिए, आगे का शब्द बताया गया, अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, सदा रहने वाली उसकी प्रजा के लिए परमपिता परमात्मा ने जैसा चाहिए था वैसा ज्ञान, वैसे संसार के पदार्थ, वैसे शरीर, वैसी अनुकूल व्यवस्थाएं संसार में बनाकर दे दी। कितनी सुंदर सृष्टि बनाकर हमको भेज दी, हमें इस संसार में भेजा है। अनेक जीवात्मा के अनेक प्रकार के शरीरों की रचना देखकर हमें लगता है कि उनको जैसी जरूरत है वैसा ही उनको बनाया है। उनका खान पान की दृष्टि से हम देखते हैं कि शाकाहारी के जो अंग है और मांसाहारी के जो अंग है, जैसा जिनको चाहिए था वैसा बनाया है। और हम मनुष्य का शरीर भी जैसा चाहिए वैसा बनाया है, अद्भुत रचना है। और मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी हमें जरूरत होती है, कि जैसे हम कहते हैं कि कैल्शियम की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, तो ऐसा आहार भी सृष्टि में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए है। अनेक प्रकार के शाक, फल, फूल, अनाज, तो जैसा चाहिए था वैसा ही परमपिता परमात्मा ने हमें शाश्वतीभ्य समाभ्य, सदा रहने वाली प्रजाओं के लिए बनाया है। और अर्थान व्यदधात, उसका अर्थान यानी पदार्थों का ज्ञान भी दिया है। जैसे कहते हैं कि सारे पदार्थ पृथ्वी पर थे, जमीन धरती पर है, लेकिन उसका ज्ञान शब्द अर्थ संबंध, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य के लिए शब्द है सूर्य, और सूर्य शब्द का किसके साथ संबंध है, ये चमकते हुए आकाश में जो अगन वर्षा रहा है, गर्मी प्रकाश दे रहा है, उस पदार्थ के लिए है। ऐसा संबंध भी परमपिता परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में प्रकट किया है। तो हर एक पदार्थ, गाय है तो गाय कौन है, वो गाय शब्द है, तो गाय के इस शब्द किसके साथ, उसका किस पदार्थ के साथ उसका संबंध है, तो गाय नाम का पशु बताकर, उनके ज्ञान में वो पशु बताकर, जैसे हम चित्र देखते हैं ऐसे उसे बताकर बताया गया है कि इस शब्द का संबंध इस अर्थ के साथ है। तो परमपिता परमात्मा ने जैसा चाहिए वैसा सारी चीजें, सारे संसार के पदार्थ हम जीवात्माओं के लिए, उनकी प्रजा के लिए प्रस्तुत कर दिए हैं। वो कितना बड़ा कल्याण है उनका, वो हमारा राजा है, हम उनकी प्रजा है। वो राजा क्यों है हमारा, वो बल में, ज्ञान में, विद्या में सबसे बड़ा है,
और हमारा सब प्रजाओं का ध्यान रखने वाला है। जैसे एक राजा अपनी प्रजाओं का पालन करता है, इसी प्रकार परम पिता परमात्मा हमारा पालन करता है, हम प्रजाओं का, और हमारा ध्यान रख रहा है, और हम तो उनकी प्रजा है। स्वामी सतपति जी बताते थे ना, ईश्वर हमारी माता है, हम उनकी संतान है। ईश्वर हमारा पिता है, हम उनके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हमारा आचार्य है, हम उनके शिष्य है। ईश्वर हमारा राजा है, हम उनकी प्रजा है। तो वो प्रजा है, हम प्रजा ही रहेंगे, कभी भी हम राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ईश्वर के जो गुण है वो हमारे में नहीं है। जो राजा के गुण है वो राजा के युक्त ईश्वर में है। जैसे कहते हैं ना कि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, दयालु है, वो उनका स्वभाव है, वो ही रहेगा। स्वभाव कभी बदलता ही नहीं है, स्वभाव सदा ही रहता है। तो हम जीवात्मा अल्पज है, अल्प शक्तिमान है, वो हमारा स्वभाव है, वो सदा रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। वो आजकल व्यक्ति कहते हैं कि उनका स्वभाव है क्रोध करना, लेकिन क्रोध ही व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं कहेंगे। हम क्रोध करना उनका स्वभाव है, क्योंकि क्रोध को वो जीत कर अक्रोधी बन सकता है। लेकिन हम जीवात्माओं का स्वभाव है कि हमें सुख चाहिए, सुख की इच्छा हमारा स्वभाव है, वो कभी नहीं बदलेगी। सुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं, वो हमारा स्वभाव है, कभी नहीं बदलेगा। जो स्वभाव होता है वो कभी बदलता नहीं है। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा का स्वभाव है, वो सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहेगा। हमें ईश्वर को राजा, अपना पिता, अपना आचार्य, अपना गुरु मानकर ही रहना चाहिए और समर्पित भाव से उसकी भक्ति करना चाहिए। इत्यो शांति। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहता है, पूरी तैयारी के साथ आप आते हो, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है सबको। तो समय हो चुका है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। आज न्याय दर्शन की कक्षा रहेगी, जया बहन जी, रात्रि को 9 बजे इसी क्लिप पे हमें आना है। तो रात्रि को 9 बजे न्याय दर्शन के लिए मिलते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। लाकड़ोड़ा में 7 तारीख से प्रारंभ क्रियात्मक योगाभ्यास हो रही है, जुलाई 7 से 14 तक, जुलाई मास में। तो हमें जाना चाहिए, मैं जाने वाला हूँ, अपनी कक्षा तो चलती रहेगी।